Hello guys, welcome back to the channel. Yes, okay, so I hope you guys are doing very good, very well. तो it's around 7:30 in the morning. आज का दिन है 8 जुलाई और मैं उठ गया था टाइम से. I don't know where my other phone is. Oh, it is here. तो भाई एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 7:15. अभी उठाऊँ तो मैं इसी वाले रूम में बैठ गया था, इसलिए मेरा यहाँ ज़्यादा कोई सीन नहीं है. तो एक बारी चाय और दूध पी के, पापा की थोड़ी तबीयत खराब है तो दूध लेने जाना पड़ेगा, वहाँ जाऊँगा. पढ़ने बैठेंगे, कंपैरेटिवली जल्दी उठ रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है बढ़िया पढ़ाई होगी, आज बढ़िया दिन जाएगा. सो सी यू गाइस ओवर देयर, लेट्स गेट टू इट. भाई मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7-8 महीनों के बाद दोबारा एक फेड वाला हेयर कट करवाया है, वरना फुल तुम्हें तो पता ही है कैसे बाल रख रखे थे मैंने. और भाई साहब खाली खाली महसूस हो रहा है ना मेरे को, ना माथे में बाल पड़े हुए ना कुछ, क्योंकि भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे बाल रखे हैं. मतलब 5th या 6th क्लास में अनडिस्प्यूटेड मूवी में कैरेक्टर था यूरी बॉय का, तो उसमें उसके बाल ऐसे थे, तो तब से लेके फुल बज्ड आउट रहता था मैं अंटिल क्लास 12th भी क्यों, कॉलेज के भी 3 साल. 3rd ईयर के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद, अभी पिछले साल मैंने अपने थोड़े से बाल बढ़ाए थे. ऑब्वियसली मैं फिर से बढ़ाऊंगा, मेरे को बढ़िया लग रहे थे वो बाल, बट अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा था तो भाई गलत ही कंडीशन हो गई थी, बाल भी बहुत हेयर फॉल हो रहा था सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने के बावजूद भी. तो फिर इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैंने बाल छुट्टी करवाए थे, अब दोबारा बढ़ जाएंगे. बट हाँ भाई मज़ा आ गया फुल. अब दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर घर जाके पढ़ेंगे. तो उसे वैसे तो भाई अभी 2 घंटे हुए हैं पढ़ते हुए और ड्रेनेज बेसिन्स पे आ गया था. काफ़ी पीछे चल रहा हूँ वैसे अपने स्केड्यूल से, बट कोई नहीं. और आफ्टर दिस आई विल ऑल्सो टेल यू गाइज के व्हाट इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर द एग्ज़ाम, हाउ एम आई प्रिपेयरिंग. आज की जो वीडियो है उसी पे डेडिकेटेड है, मतलब डेडिकेटेड तो ऑब्वियसली
इट इज़ अ होल व्लॉग ऑफ व्हाट आई डू इन अ डे। तो हाँ, मैं तुम लोगों को ये बताऊँगा मैं कैसे करता हूँ। फिर तो तुम लोग भी कमेंट्स में बताना कि हाउ डू यू गाइस स्टडी एंड व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू। तो अभी मेरे को एक बार बहन को भी लेने जाना है, आधे पौने घंटे बाद वहाँ से जाऊँगा। आज ट्यूसडे है, मंदिर चलेंगे। उससे पहले थोड़ी देर और पढ़ूँगा, फिर मंदिर जाने के बाद जिम। तो उसी वजह से भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ। मेरे को दोबारा कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कोल्ड हो रहा और काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है। एक बार मंदिर हो जाता हूँ, फिर उसके बाद जिम जाना है। तो सी यू गाइस होते हैं। फिर भाई एकदम से काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने एक बार सोचा कि जिम ना जाऊं, बट फिर थोड़ा सा वेट करा, बारिश बंद हुई, उसके बाद जिम गए। तो भाई जिम से आ गया हूँ, करना पड़ पाया। आज मौसम इतना अच्छा था बारिश वाला, तो ऊपर जाऊँगा। नहाऊँगा तो नहीं यार, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को अपना गला थोड़ा सा ख़राब महसूस हो रहा है। फ्रेश वगैरह होकर खाना खा के फिर तुम लोगों को बताऊँगा हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो मिलता है ऊपर चल के, सी यू गाइस। सो वी आर इन आवर रूम नाउ। खाना वगैरह खा चुका हूँ मैं, और आई गेस आई एम डन फॉर द डे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़, जो मैंने तुम लोगों से सुबह कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बारी मैं बैठ जाता हूँ, फिर करते हैं सब डिस्कस। तो भाई आई गॉट अ कमेंट ऑन माई वीडियो। एक्चुअली ये शायद मेरी सारी वीडियोज़ को मिला के थर्ड कमेंट है। सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो वो कमेंट था कि कैन यू प्लीज़ शेयर योर स्ट्रैटेजी। तो माई स्ट्रैटेजी इज़न्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एस्पिरेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। भाई देखो, मैंने लिस्ट बनाई थी, तो इसमें आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैंने रिसर्च करी है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के और जो टीचर्स हैं उनकी वीडियोस देख के। व्हाट आई सॉ वाज साइंस, पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, तो साइंस के लिए भाई 9th और 10th की NCERT इनफ है। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि उसको बहुत अच्छे से करना है। एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट, इवन दो स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं ना, वर्ड्स, वो डू यू नो वाले जो बॉक्सेस होते हैं जो हम स्कूल टाइम में इग्नोर कर देते थे, जिन्हें टीचर्स कह देती थी दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इवन दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द CDS एग्ज़ाम। तो साइंस में 9th and 10th की NCERT, ये मैं तुम्हें साइड में दिखा दूंगा कि क्या क्या है। पॉलिटिकल में एवरीबडी टेल्स टू रीड लक्ष्मीकांत। भाई लक्ष्मीकांत हर कोई कर रहा है, बट द थिंग इज़ लक्ष्मीकांत बहुत बढ़िया है, मतलब वो फुल फ्लेज UPSC एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उन, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें तुम्हें रिसर्च करके अपना दिमाग लगा के हाईलाइट करना है।
इको में 11th के NCERT, हिस्ट्री में सिर्फ 12th की NCERT आई गेस काफ़ी है, क्योंकि यार 11th और 12th की मिला के बहुत वास्ट है। हिस्ट्री जैसा इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर सारा करने बैठ जाओगे तो आई डोंट थिंक कि सिलेबस पूरा भी होगा। तो हिस्ट्री में ये, और मैथ्स भाई मैं तो देखो मैथ्स का एग्ज़ाम दूंगा, बट जो सिर्फ OTA के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आई गेस दे विल नॉट, आई गेस क्या उनको मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। तो आई रिसर्च फॉर अ बुक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय मिस्टर राजेश वर्मा। 11th की बुक है, तो जितना हम लोगों ने बताया तो ये करना है। ऑल्सो आई एम टेकिंग अ कोचिंग एज वेल, इनसाइट SSB से कोचिंग ले रहा हूँ मैं NAC बैच में। तो दे क्लेम दैट उनकी कोचिंग के साथ there isn't any need to study from other books, their coaching material is sufficient. Obviously that is a great claim, but I am studying something apart from that too, मतलब जो NCERTs वगैरह हैं थोड़ी बहुत just in case अपने knowledge के लिए। तो ये हमारा वो हो गया। मैंने एम करा था कि मैं 30 जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, बट दैट इज़ लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं 3 दिन की बैकलॉग पे आ गया हूँ। दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, बट कोई नहीं, आई विल कवर दैट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अभी भी मेरा सिलेबस 30 तक कंप्लीट हो जाए। और जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, तो देखो अब हमारा इसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं GS को कैसे प्रिपेयर करूँगा। तो अब करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स भाई हर कोई ये कहता है कि डेली करंट अफेयर्स थोड़े एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूज़पेपर कटआउट्स एक्सेट्रा वो नहीं ज़रूरी हैं। तो रादर देन दैट यूट्यूब पे बहुत सारे डिफेंस के चैनल्स हैं और अलग चैनल्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स कराते हैं। 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स आर मोर देन एनफ, क्योंकि CDA साल में 2 बार ही होता है। तो उस हिसाब से आधे साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आते हैं। तो यूट्यूब से तुम कोई भी चैनल रेफर कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें किसका समझ आ रहा है, बिकॉज एवरीबडी प्रोवाइड्स ग्रेट मटेरियल। किसी का मटेरियल बेकार या बेटर नहीं होता, हर किसी के रिसेप्शन के हिसाब से होता है कि किसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उसके लिए वो मटेरियल ऑब्वियसली बेटर है। तो दैट इज़ हाउ वी विल कंप्लीट द CA। इंग्लिश वाली जो चीज़ है, देखो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, इंग्लिश के लिए आई एम नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक और समथिंग, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग द वे। जो हमारा ये वाला पार्ट है वोकैबुलरी वाला, वोकैबुलरी इज़ वेरी वास्ट, सो ट्राई टू रीड नॉवेल्स, जो इंग्लिश नॉवेल्स होती हैं। इंग्लिश शोज़ देखो, मतलब ऑब्वियसली शोज़ ऐसे नहीं कि भाई फालतू के शोज़ देख रहे हो जिनका कोई कुछ कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड नहीं है। ढंग के शोज़ देखो जिससे तुम्हारी थोड़ी नॉलेज भी बढ़े चीज़ों के बारे में। यूट्यूब वीडियोज़ देखो तो वोकैबुलरी उससे होगी। बाकी जो ग्रामर वाली चीज़ है, मेरी ग्रामर फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश वाला जो मेरा पार्ट है दैट इज़ फाइन, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स भी इंग्लिश में ही करी है, इंग्लिश ऑनर्स करी भी है मैंने। तो इंग्लिश का यू गाइज हैव टू सी कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना। आई विल नॉट सजेस्ट अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट इट कि भाई तुम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। तो दिस इज़ हाउ आई एम प्रिपेयरिंग। भाई मैंने दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी गिविंग द CA एग्ज़ाम में। 21 साल का हो चुका हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी मैं भी इसको खुद यूज़ कर रहा हूँ। इट हैज़न्ट बीन प्रूव्ड येट, बट येस दैट वाज माई स्ट्रैटेजी। और दिन तो तुमने देखा ही था आज मैंने क्या करा। आज बैक बाई का सेशन था जिम में, भाई प्यारा सेशन हुआ, मतलब इतना अच्छा पंप आया। तो येस, आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो, and please don't forget to like, share and subscribe, and do stay connected. Bye. Thank you guys for showing the support, and see you guys in the next one. Good night. Peace.